वास्तव में भक्त वही है जो विपत्ति में भी भगवान का दामन न छोड़े। वास्तव में भक्त वही है जो संकट में भी भगवान के शरण चरण को पकड़े रखे। और संकट आ गया, भगवान का भजन करना बंद कर दिए, तब काहे के भक्त? तब तो स्वार्थी हो। जब तक स्वार्थ था तब तक भजन किए, और स्वार्थ खत्म हुआ तो भूल गए भगवान को। जब संकट आए, विपत्ति आए, उस समय भी धैर्य बना रहे, भगवान का भजन होता रहे। अगर ये सीखना है तो सुदामा जैसे भक्त से सीखो। इतनी गरीबी है लेकिन फिर भी भगवान का भजन करना बंद नहीं किए, फिर भी भगवान का स्मरण करना बंद नहीं किए। लोग हमसे कहते महाराज जी हम इतना पूजा करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, फिर भी कष्ट, फिर भी दुख, मन करता है पूजा पाठ सब छोड़ दे, मन करता है भजन करना छोड़ दे, मन करता है सत्संग करना छोड़ दे। भगवान सारी विपत्ति हम ही को दे दी। हमने कहा सुनो, एक गुरु के दो शिष्य थे, एक नास्तिक था, एक आस्तिक था। जो नास्तिक था वो भगवान का भजन नहीं करता था, भगवान का पूजन नहीं करता था, ऐसो आराम से जीवन जी रहा था। मदिरा का पान करे खूब प्रसन्नता से, मौज से, यावत जीवेम सुखद जीवेम, जब तक जिए तब तक सुख से। उसकी ये मानना था जब तक जियो तब तक प्रसन्नता से जियो, ऋण लेकर के, खूब कर्जा लेकर के जीवन यापन करो। कौन आता है मरने के बाद यहाँ दोबारा? कुछ लोग इस विचार बच्चा चार वाक के विचारधारा वाले होते हैं, यावत जीवेम सुखद जीवेम ऋणम धृत्वा घृतम पीबे। कौन आने वाला है? तो इस विचार का था, नास्तिक था। जो आस्तिक भक्त था, जो भगवान का भजन करता था, भगवान के मंदिर जाता था, पूजन करता था, पाठ करता था। एक दिन जो नास्तिक था वो कहीं से आ रहा था तो रास्ते में उसको एक बैग मिल गया पैसे का, खूब रुपया उसमें भरा था। देखा लाखों रुपए था, बड़ा प्रसन्न हुआ, सोचा अब तो और जीवन मजे से बीतेगा। हम भगवान का भजन भी नहीं करते, पूजा भी नहीं करते, और भगवान ने देखो इतना दे भी दिया हमको, हमारा भाग्य है, ले आया। जो भक्त था भगवान का, एक दिन मंदिर से आ रहा था तो रास्ते में कांटा लग गया, कील धस गई, उसके पैर में खून बहने लगा, नेत्र में अश्रु आ गए। ये मिल गया ये नास्तिक वाला मित्र। कहा देखो तुम्हारे भगवान ने तुमको क्या दिया, इतना पूजा करते हो, मंदिर जाते हो, भजन करते हो, और बदले में इतना कष्ट। मंदिर से दर्शन करके आ रहे हो, कील लग गई पैर में, तुम्हारे भगवान कहाँ चले गए? हमें देखो ना भगवान को मानते हैं, ना भगवान का भजन करते हैं, ना पूजन करते हैं, ना पाठ करते हैं, मौज से जी रहे हैं, इतना लाखों रुपए फ्री मिल गया। इसने सोचा बात तो सही कह रहा है भाई, हम जितना भजन करते हैं, जितना पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, उतने दुखी हैं, और ये जितना जो है दूर है धर्म कर्म से, भजन कीर्तन से, उतने सुखी है। बात में तो इसके दम है। गुरु जी के पास गया, गुरु जी के कहता गुरु जी कुछ बात समझ में नहीं आ रही। कहा क्या हुआ? कहा हम जितना भजन करते हैं, जितना पूजा करते हैं, सत्संग करते हैं, उतने दुखी हैं। हम आ रहे थे पूजन करके, एक बड़ी सी कील पैर में धस गई, रक्त बहने लगा, खून। मेरा मित्र आया और कहता है देखो तुम्हारे भगवान ने तुमको क्या दिया, इतना पूजन करते हो, इतनी तपस्या करते हो, भजन करते हो, और बदले में जो है भगवान तुमको कष्ट ही दे रहे हैं, दुखी दे रहे हैं। हम भजन भी नहीं करते, पूजन भी नहीं करते, पाठ भी नहीं करते, और हमें देखो हम बड़े आराम से जीवन जी रहे हैं। गुरु जी ने कहा बात तो ठीक है बेटा तुम्हारी, लेकिन जो तुम्हारा मित्र है नास्तिक, वो पूर्व जन्म में उसने बहुत अच्छा काम किया था, कर्म किया था, बहुत सुंदर उसके कर्म थे। उस कर्म के कारण उसको अरबों रुपए मिलना था इस जन्म में। जो उसका कर्म पूर्व जन्म का था, उस जन्म के हिसाब से इसको अरबों रुपए मिलना था, लेकिन कर्म अच्छा नहीं था, इसलिए 1-8 लाख में ही रह गया। और तुम्हारा कर्म बड़ा गड़बड़ था पीछे वाला। तुम्हारी मृत्यु होनी थी, जो कील लगी है उस समय तो तुम्हारी मृत्यु का योग था, प्राण जाने का योग था, लेकिन तुम मंदिर से पूजन करके आ रहे थे, भजन करके आ रहे थे, इसलिए तुम्हारा संकट भगवान ने दूर कर दिया, और केवल जरा सी कील लगी और तुम्हारे प्राण की रक्षा हो गई। तो भगवान इतने दयालु हैं, उस दयालुता को भगवान ही जान सकते हैं, समझ सकते हैं, संसार का जीव नहीं समझ सकता। इसलिए कभी भी संकट भी आए, विपत्ति भी आए, तो भगवान का भजन करना मत बंद करना। न जाने कौन किस जन्म की कर्म कमाई हमको मिल रही हो, तो हम आगे वाला जीवन क्यों बेकार करें, क्यों समाप्त करें? एक बार तो ऐसा नहीं, एक बार जन्म लिए चले गए, दोबारा नहीं आना है। ये तो जन्म जन्मांतर की कर्म की कमाइयां होती हैं, जो एक दूसरे जन्म में मिलती रहती हैं, आगे पीछे होता रहता है। लेकिन भगवान का जो भजन करता रहता है, जो सत्संग करता रहता है, उसके संकट भगवान आधे से भी कम कर देते हैं, उसकी विपत्ति को आधे से भी कम कर देते हैं। रहती है, पूरा नहीं समाप्त करते, लेकिन बहुत हल्का कर देते हैं, नॉर्मल कर देते हैं, जो भगवान से जुड़ा हुआ होता है उसका।